गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फाइनली जो मेरे घर के बगल में काम चल रहा था, आपको पता होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर मेरे घर के बाजू में काम चल रहा था और फाइनली ये काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी सारे उन्होंने इंस्टॉल करके रखे थे और इस घर को कवर करके रखा था इन्होंने कलर करने के लिए। तो कलरिंग तो इनका काम हो चुका है और कल इन्होंने सब अनइंस्टॉल करके अपना जो सामान है सारा ले गया और अब फाइनली मेरे घर में कुछ अभी इनका जो शोर शराबा था वो बिल्कुल अब होने वाला नहीं है। और आप देख रहे हो कितनी प्यारी धूप मेरे खिड़की से अभी आ रही है। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि जापान में जो टीवी है उसमें कोई हिंदी चैनल या मराठी चैनल या जो भी हमारे जो इंडियन चैनल है वो आते हैं या नहीं आते। तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आते हैं। यहाँ पे सिर्फ आते हैं जापानीज़ चैनल। तो आप टीवी ऑन करोगे तो आपको बस जापानीज़ चैनल ही मिलने वाले हैं और इंग्लिश आई थिंक एक दो रहेंगे और वो भी डबिंग वाले रहेंगे। तो जापान में सबसे ज़्यादा चलता है NHK। तो जो आप देख रहे हो यहाँ पर NHK, ये जापान का ब्रॉडकास्टर है, टीवी ब्रॉडकास्टर। तो ये गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टर है और यहाँ पे अगर आपके घर में टीवी का कनेक्शन ऑलरेडी होता है तो ये NHK वाले आपके घर में आएंगे और आपको ये फोर्स करेंगे या फिर कन्विंस करेंगे कि इनका ब्रॉडकास्टर आप लो। क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली ना ज़्यादा जो प्राइवेट ब्रॉडकास्टर है वो आ चुके हैं। जैसे इंडिया में हमारे एयरटेल और डिश टीवी वगैरह है ना, वो काफ़ी आ चुके हैं। तो जापान में भी उस तरीके के काफ़ी आ चुके हैं। तो NHK वालों का थोड़ा बिजनेस कम हो गया। तो ये आपको कन्विंस करेंगे कि इनका तुम कनेक्शन लो। तो अभी मुझे ये एनवेलप उन्होंने डाला है मेरे घर में कि अगर आपके घर में टीवी है तो आप हमारा कनेक्शन लो। और उन्होंने सब इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑलरेडी फिल करके दिए, बस इसमें मुझे साइन करना है, मेरा क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन डालना है और उनको भेज देना है। बट ऑलरेडी मेरे घर में टीवी है, कनेक्शन भी मुझे एक्चुअली फ्री में मिला है। रिसेंटली मैंने जब वो घर में शिफ्ट किया था ये वाले घर में, तो जब मैंने इंटरनेट लिया था तो इंटरनेट वालों ने मुझे फ्री में टीवी दे दिया, टीवी भी दे दिया और कनेक्शन भी दे दिया। तो मुझे NHK का लेने का ज़रूरत है नहीं। तो अगर आप एक बात याद रखना, अगर आप जापान में हो ना तो ये NHK वाले आपके घर में आएंगे। आप उनसे जब बात करोगे तो वो आपको कन्विंस करेंगे कि आप उन्हीं का कनेक्शन लो, भले ही आपके घर में टीवी हो या नहीं हो। जब मैं लियो पैलेस में रहता था, जब मैं जापान में आया था फर्स्ट टाइम, तो मेरे घर में टीवी थी, कनेक्शन भी था, बट मैं टीवी देखता नहीं था। बट ये NHK वाले मेरे घर में आए, मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे वो बोलने लगे तुम्हारे घर में टीवी है। मैं बोला हाँ है। तो तुम्हें NHK का लेना पड़ेगा। मैं बोला क्यों लेना पड़ेगा, तब मुझे इतना नॉलेज था नहीं। तो बोले हाँ लेना पड़ेगा, तुम्हारे घर में टीवी है तो NHK गवर्नमेंट का है, आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार। तो उन्होंने क्या कर दिया ना, मुझे मंथली सब्सक्रिप्शन NHK का लगा दिया और मेरे घर में टीवी उन्होंने ऑन कर दी। तो मैं बहुत एक दो साल बाद मुझे पता चला, मेरे ऑफिस कलीग ने बताया कि ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं चाहिए आप उनको मना कर दो। तब फिर जाके मैंने जब वो घर चेंज किया, नेक्स्ट टाइम जब वो मेरे घर में आए तो मैंने उनको सीधा मना कर दिया कि भाई मुझे तुम्हारा कनेक्शन नहीं चाहिए। तो अगर आप जापान में हो और NHK वाले आपके घर में आ रहे हैं या फिर ऐसे इन्वेलप आपको दे रहे, सीधा इसको ट्रैश में डाल दो। अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो ठीक है आप ले सकते हो, बट नहीं चाहिए तो इट्स यूजलेस फॉर यू। तो दोस्तों अभी हम लेने वाले हैं ऑफिस में ब्रेक और जाने वाले हैं जिम। और मैं मेरा प्रिपेयर कर रहा हूँ जिम का बैग। वर्कआउट खत्म होने के बाद में मैं लेता हूँ मेरा प्रोटीन। तो उसके लिए हम अभी रेडी कर रहे हैं हमारा शेक, जिसमें कि मैं डालने वाला हूँ 5 ग्राम ऑफ ग्लूटामीन और उसके साथ में हमारा रहने वाला है वे प्रोटीन। तो ये वाला है वे प्रोटीन आइसोलेट। ये मैं लेता हूँ करीब करीब 40 ग्राम वर्कआउट ख़त्म होने के तुरंत बाद में, जो कि हेल्प करता है आपके मसल्स जो ब्रेक हो जाते हैं ना 2 घंटे 1 घंटा वर्कआउट करते वक्त, तो वो रिपेयर करने के लिए और मसल्स ग्रो करने के लिए बड़ा हेल्प करता है। तो अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट बाकी कोई सप्लीमेंट ले या ना ले, बट वे प्रोटीन ज़रूर आपके वर्कआउट में ऐड करिएगा। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, बट कल मैं शाम को मेरे घर के पास एक सुपरमार्केट है वहाँ जा रहा था और मैंने क्या देखा कि वहाँ के एरिया में एक बंदा था, एक थोड़ा एज ज़्यादा हो गई थी उनकी, और वो व्हील चेयर पे थे और वो उस एरिया का कचरा साफ़ कर रहे थे। यानी जो रोड पे होता है ना कि कुछ गिरा हुआ है, कुछ चॉकलेट के वेपर्स गिरे हुए हैं या फिर और भी कोई कचरा गिरा हुआ है, तो वो उनको क्लीन कर रहे थे।
तो उनको देख के आई वॉज टोटली शॉक और मैंने सोचा कि उनका लाइक शॉर्ट वीडियो बनाओ आपको दिखाने के लिए कि देखो और समझो कि जापान में लोग सोसाइटी को कितना क्लीन रखते हैं। तो वो अंकल हैंडीकैप थे, वो चल नहीं पाते थे, बट स्टिल वो व्हील चेयर पे वो उस एरिया को पूरा क्लीन कर रहे थे। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है, हमने भी इससे कुछ सीख लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको याद होगा पिछले कुछ ब्लॉग में मैंने आपको पाचिंको के बारे में बताया था कि आप पाचिंको में आपको पैसे तो मिलते नहीं है बट आपको कॉइन्स मिलते हैं जो कि आप एक्सचेंज करा सकते हो। तो आप ये जो देख रहे हो शॉप, ये वाली, इसका नाम है TUC शॉप। तो ये वाली जो शॉप होती है ना, ये आपको जो भी पाचिंको शॉप होते हैं, तो पाचिंको शॉप इसके जस्ट थोड़े पीछे एरिया में है। इसके यहाँ से आगे जाओगे ना, वहाँ पे पाचिंको शॉप है आगे, तो वहाँ पे आप खेल लो और वहाँ पे आपको जीतने के बाद में पैसे नहीं मिलेंगे, आपको कुछ कॉइन्स वगैरह देंगे वो, और वो आप यहाँ पर आके एक्सचेंज करा लो। और उसकी लूना गाड़ी देख लो, कितनी पुराना मॉडल है ये। आई थिंक इंडिया में तो अभी बंद हो गया होगा, बट जापान में आपको इस तरीके की जो पुराने मॉडल्स है वो काफ़ी दिख जाएंगे। दोस्तों आप देख रहे हो अभी 5 भी नहीं बजे और यहाँ पर आप अंधेरा देख रहे हो, पूरा हो गया, अभी सनसेट होने वाला है आई थिंक 5 या 10 मिनट में। तो जापान में जो ऑटम के अंदर सूरज निकलता है सुबह 4 साढ़े 4 बजे, और जो रात होती है, शाम होती है, वो 4:30 5 बजे हो जाती है। तो जापान में जब भी सिग्नल लगता है ना, आप देख रहे हो 2 गाड़ियों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, यानी एक गाड़ी और इसमें लग जाएंगी, बट स्टिल लोग गाड़ी चिपका के नहीं लगाते। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जापान में जॉब जो होता है इंग्लिश टीचर का, वो काफ़ी इजीली यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे इंग्लिश टीचर की बहुत डिमांड है। तो रास्ते में मुझे यहाँ पर एक देखा इंग्लिश स्कूल, L&L इंग्लिश स्कूल। तो इस तरीके के आपको इंग्लिश स्कूल बहुत सारे यहाँ पे जापान में मिल जाएंगे, क्योंकि जापान में जापानीज़ लोगों को इंग्लिश आती नहीं है और इनको इंग्लिश टीचर की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप जापान में हो और आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपकी इंग्लिश अच्छी और आपके पास अगर इंग्लिश की डिग्री है, कोई MA BA जो भी होता है, वो अगर डिग्री आपके पास है ना, तो आपको इंग्लिश टीचर का बहुत ही हाई पेइंग जॉब जापान में मिलने के चांसेस है। और ये कौन सी मशीन है इतनी बड़ी, मुझे लग रहा है शायद बोरिंग की हो सकती है, पानी यहाँ पे जा रही है फिर से एम्बुलेंस। अभी सिर्फ 5 बजे है और लोगों के साइकिल के लाइट्स ऑलरेडी लग चुके हैं। तो मुझे भी अभी मेरे साइकिल का जो लाइट है वो ऑन करना पड़ेगा, बट ऑलरेडी हम पहुंच गए हमारे जिम के साइकिल पार्किंग में। तो पहले लगा देते हैं हमारी साइकिल पार्किंग में। ये देखो दोस्तों, ये वही साइकिल है 4 नंबर वाली, जिसका लास्ट टाइम हमने बिल देखा था वो था 80,000 येन लास्ट वीक, और ये अभी तक ये बंदे ने साइकिल यहीं पे लगा के रखी है। तो मुझे क्या लग रहा है ना, अभी अगर इसका हम बिल चेक करें ना, तो 1.5 लाख 2 लाख येन तो आराम से आ चुका होगा। ये बंदा साइकिल ले जा नहीं रहा है, और शायद कुछ दिनों के बाद में मुझे लग रहा है कि ये जो साइकिल जो मैनेज करते हैं ना, वो आके चेक करेंगे और इसको फिर निकाल के ट्रैश में डाल ही देंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा वर्कआउट ख़त्म हो गया है। आज बहुत ही जल्दी मैंने वर्कआउट ख़त्म किया है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि जिम में अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो आवाज़ आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा दोस्तों। अगर ऊपर से मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, वो भी 100-150 किलो का डेडलिफ्ट, तो जब हम जो बारबेल है वो जब हम नीचे लैंड करते हैं तो ऑफकोर्स ज़ोर से आवाज़ आएगा ही। तो मेरे जिम में मैं जब डेडलिफ्ट कर रहा था आज, तो ट्रेनर मेरे पास आता है, तो स्टाफ मेरे पास आता है और बोलता है कि जब तुम वेट रखते हो नीचे तो थोड़ा धीरे से रखो, प्यार से रखो। बोला यार मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, वो भी 150 किलो का, तो ऑफकोर्स वेट नीचे रखूँगा तो आवाज़ तो आना ही है। तो ठीक है आप थोड़ा कम आवाज़ करो। बोला यार मेरा दिमाग घूम गया। बोला यार नहीं, ये क्या बार बार इनका सुन के लेना है, कुछ भी रूल वगैरह लगाते। तो मैं उनको बोल दिया कि भाई सुन,
जब डेडलिफ्ट कर रहा हूँ मैं तो ऑफकोर्स आवाज़ आएगा ही, अब वो कम ज़्यादा उस पर मैं कुछ कर नहीं सकता। तो बोला पर स्टिल थोड़ा आवाज़ कम कर, तो वो और प्यार से मुझे बोल रहा था स्टिल ऐसे होता नहीं कि लाइक प्यार से मुझे समझा रहा था। बोला यार चलो ठीक है, इससे कहाँ भी बहस करूँ मैं। उसको बोला मैं चलो ठीक है यार मैं ट्राई करता हूँ आवाज़ कम करने का। बट उसके बाद फिर मेरा जो माइंड सेट था और डेडलिफ्ट करने का वो चला गया, और उसके बाद मैंने फिर वो डेडलिफ्ट वर्कआउट ही करना बंद कर दिया। तो ये जापान के जिम में ऐसे ऐसे रूल है ना, तो इतना दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी। ऐसा लगता है कि ये जिम छोड़ दूर दूसरी को लगाओ। अब दूसरी भी लगाऊंगा तो वहाँ भी ये सेम चीज़ें रहने वाली है। तो कोई भी जिम में अगर मैं जाऊँगा तो सेम ही चीज़ रहने वाली, तो कोई मतलब बनता नहीं है जिम चेंज करके। तो बस यही है कि भाई सहन कर लो अभी जो भी है। ये आंटी का शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया है, गाड़ी लौट रही है। दोस्तों आप ये शॉप देख रहे हो ना, आओयामा, ब्लू कलर का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये जापान का सबसे बड़ा आप बोल सकते हो प्रोफेशनल स्टोर है। यहाँ पे आपको सारे प्रोफेशनल सूट कपड़े वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर आप जापान में आ रहे हो और आपको इसे सूट वगैरह चाहिए ऑफिस के लिए, तो आप इस स्टोर में ज़रूर आना। और यहाँ पे बहुत ही सस्ते सस्ते आपको सूट वगैरह सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लगी हमारी 5 नंबर पे साइकिल। चलिए आज भी आपको दिखाता हूँ 4 नंबर वाली साइकिल का जो बिल आया है वो कितना आया होगा। तो ये है मशीन जहाँ पर हम अभी अनलॉक करने वाले हैं साइकिल को। 4 नंबर का देखते हैं। भाई साहब ये देख लो दोस्तों, 99,000 यानी करीब करीब 1 लाख येन उस साइकिल का बिल आया है। कोई नहीं, चलो हमारी साइकिल को अनलॉक करते हैं। हमारा 5 नंबर था, हो गया हमारा अनलॉक हो गया। तो दोस्तों 1 लाख रुपए साइकिल का बिल आया है उसका। मुझे नहीं लगता कि वो अभी आएगा और अपनी साइकिल यहाँ से ले जाएगा। तो अभी हम आ गए घर पे और फिर से ऑफ़िस का वर्क मैंने रिज्यूम कर लिया है। तो अभी हम आई थिंक 2-2.5 घंटे तक ऑफ़िस का काम करेंगे और उसके बाद में फिर तो ये भी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो मैं रात में थोड़ा मैचेस वगैरह भी देख लेता हूँ। तो अभी काम चालू करते करते मैं एक आपका क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। तो एक क्वेश्चन आया था आयु का देश कि जापान में आना है तो जापानीज़ कंपलसरी है, और अगर है तो वो स्पीकिंग भी आना चाहिए, राइटिंग भी आना चाहिए, या दोनों में से कोई एक चल जाएगा। तो ऐसा है कि अगर आप जापान में आ रहे हो तो जो जापानीज़ है रिटर्न और स्पीकिंग और लिसनिंग, ये डिपेंड करेगा आपके जॉब प्रोफाइल पे। आप क्या काम कर रहे हो जापान में, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको जापानीज़ बोलते आना ज़रूरी है, लिखते आना भी ज़रूरी है, और सुनना तो ऑफ कोर्स समझने के लिए तो आपको सुनना तो आना ही चाहिए। तो जैसे मेरा काम है वो मोस्टली मेरे टीम में इंग्लिश ही चलता है, क्योंकि आईटी जॉब मोस्टली क्या होता है इंग्लिश में ही होता है। तो भले ही आपको लिखते नहीं आ रहा है, बट एटलीस्ट आपको कम्युनिकेशन करते आना चाहिए। आपके जो कलीग्स होते हैं ऑफिस में उनसे एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा बहुत बात करते आना चाहिए, तो वो चल जाएगा कि आप बात कर रहे हो। अगर लिखते नहीं भी आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट तुम्हें N4 लेवल तक का जापानीज़ आ रहा है सफिशेंट है। बट आपका जॉब अगर सेल्स में है, मार्केटिंग में, और कोई आपका जॉब प्रोफाइल जहाँ पे आपको लिखना भी पड़ रहा है, तो वहाँ पर आपको स्पीकिंग तो आना ज़रूरी है, साथ में ही आपको लिखते भी आना चाहिए। तो मोस्टली क्या होता है ना, जब हम JLPT लेवल करते हैं ना, जैसे मैंने भी ऐसे किया था, जब JLPT आप पढ़ते हो तो आप लिखने पे फोकस नहीं करते। वो एग्ज़ाम होती है बस गोले मारो, और लिसनिंग का एक टेस्ट होता है तो बस थोड़ा बहुत हम सुन लेते हैं। लिखने का उसमें कुछ होता है नहीं, जैसे लेटर राइटिंग या फिर कोई ऐसे राइटिंग एनीथिंग, उसमें कुछ भी नहीं लिखने का होता है। तो हमारा जो रिटर्न जो होता है ना वो बहुत ही उसमें इम्प्रूव नहीं होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जापान में आ रहे हो और आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है जहाँ पर आपको लिखना भी है, तो एटलीस्ट आप लिखने की भी प्रैक्टिस करो। मेरे बहुत से ऐसे दोस्तों जिन्होंने N2 किया है बट स्टिल उनको लिखते नहीं आता है। तो दोस्तों हो गया ऑफिस का काम ख़त्म, और अभी मैं लिख रहा हूँ ईमेल में लिख रहा हूँ आप ही में से किसी एक व्यूअर को, सब्सक्राइबर को, जिनका नाम है ऑन पॉइंट। उन्होंने लिया है मेरा चैनल का मेंबरशिप, और मैं उनको भी हेल्प कर रहा हूँ जापान में आने के लिए। उनके जितने भी क्वेश्चंस है मैं उनके आंसर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको बताऊँगा मैंने चैनल पे अभी मेंबरशिप स्टार्ट की, जिसके थ्रू मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करूँगा 1-on-1 आपके वीडियो कॉल में, ऑडियो कॉल में, ईमेल के थ्रू। तो अगर आप चाहते हो, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जापान में आने के लिए, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि आप जापानीज़ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी लेवल चाहिए, उसके बाद में जापान में किस टाइप के जॉब्स अवेलेबल है, और आप अभी फॉर एग्जांपल 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन आपका ख़त्म हुआ है, तो आई नो कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इस मेंबरशिप के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और मैं आपको जापान में आने के लिए जितना मुझसे पॉसिबल होगा उतना मैं आपको हेल्प करूँगा। तो दोस्तों नीचे दिए गए लिंक पे जाइए और इस चैनल का मेंबरशिप लीजिए। चल रहा है वर्ल्ड कप, और जापान में भी आप वर्ल्ड कप देख सकते हो, पर दिक्कत यही है कि यहाँ पर इंडिया में हॉटस्टार पे शायद अभी चल रहा है, बट जापान में हॉटस्टार
नहीं चलता है यहाँ पे। अगर हॉटस्टार का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो बहुत ही महंगा है। तो मैं अभी थोड़ा इलीगल साइट से, मेरे एक दोस्त ने मुझे इलीगल साइट भेजी इंडिया से, मुझे यहाँ पे जापान में कोई साइट मिली ही नहीं देखने के लिए। तो मैंने मेरे इंडियन दोस्त को बोला कि भाई कोई अगर वेबसाइट होंगी इंडिया से तो मुझे भेज दे, मुझे मैच देखना है। तो अभी जो इंडिया के सारे जो मैचेस चल रहे हैं वो सारे मैं अभी इस इलीगल वेबसाइट में ही देखता हूँ। तो थोड़ी देर अभी देखता हूँ मैच। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।